नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है हमारे अंग्रेजी सीखे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे हिंदी के कठिन शब्दों को अंग्रेजी में पढ़ना और लिखना। तो फिर बच्चों बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कठिन शब्दों की अंग्रेजी लिखना सीखे। तो आज का यह वीडियो होने वाला है पार्ट 1। पार्ट 2 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखो अभिज्ञ। अब देखिए यहाँ पर तो ये थोड़ा सरल ही शब्द है, लेकिन हम लोग इससे भी कठिन कठिन शब्दों की अंग्रेजी लिखना सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए अभिज्ञ लिखा हुआ है, तो इसकी अंग्रेजी हम लोग कैसे लिखते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हो अ, तो आ से लिखते हैं ए, तो यहाँ पर लिखेंगे ए। फिर भ से यहाँ पर बनेगा बी एच। वहां पर छोटी ई की है मात्रा है, तो छोटी ई की मात्रा के लिए लगाते हैं आई। और गया है तो गया की अंग्रेजी लिखते हैं जी बाई ए। तो देखिए बच्चों, इस तरीके से हम लोग इन हिंदी में लिखे हुए शब्दों को अंग्रेजी में लिखना सीखते हैं। ABHIGYA, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे अभिज्ञ। नेक्स्ट शब्द देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हो अभिभूत। अब देखिए यहाँ पर अ है, तो आ की अंग्रेजी अभी मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताई हुई है। तो आ से लिखते हैं ए, तो यहाँ पर लिख देंगे ए। फिर भ की अंग्रेजी लिखते हैं बी एच, तो यहाँ पर लिखेंगे बी एच। फिर छोटी ई की मात्रा के लिए यहाँ पे लगेगा आई। फिर भ है, तो भ की अंग्रेजी लिखेंगे बी एच। और बड़ा ऊ की मात्रा के लिए हम लोग डबल ओ का भी यूज करते हैं और यू का भी यूज करते हैं। आप दोनों में से किसी को भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बड़ा ऊ की मात्रा के लगा देती हूँ यू। फिर ता से लिखेंगे टी, अभिभूत। देखिए बच्चों, जब भी हम लोग बड़ा ऊ की मात्रा लगाते हैं तो बड़ा ऊ की मात्रा के लिए ज्यादातर यू का यूज करते हैं। बाई चांस कहीं कहीं पर हम लोग डबल ओ का यूज करते हैं, वरना ज्यादातर बड़ा ऊ की मात्रा के लिए यू ही लगाते हैं। तो मैं आप लोगों से कहती हूँ कि अगर आप लोग बड़ा ऊ की मात्रा जब भी लिखे तो उसके लिए यू ही लगाएं। फिर नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हो अभिचल। आ से यहाँ पर बन जाएगा ए। फिर ब से यहाँ पर लिखेंगे बी, ई की मात्रा के लिखेंगे आई। च से बनाएंगे सी एच ए और ल से लिखेंगे एल, अभिचल। आ से ए और ब से बना बी, ई की मात्रा के लिए आई। फिर च से लिखेंगे सी एच ए और ल से लिखेंगे एल, अभिचल। फिर देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हो आविर्भाव। देखिए हम लोग इसको किस तरीके से पढ़ रहे हैं, इसको हम लोग पढ़ रहे हैं आविर्भाव। तो यहाँ पर देखिए अ से लिखेंगे ए। फिर ब से बनेगा बी और ई की मात्रा के लिए लिखेंगे आई, अभी। फिर यहाँ पर देखिए इसके बाद अविर, अविर के बाद में यहाँ पर अभी के बाद में र का उच्चारण निकल रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये र की मात्रा है, इसे बोलते हैं रेप की मात्रा। तो देखिए भ की अंग्रेजी लिखने से पहले हम लोग इस रेप की मात्रा के लिए यहाँ पर लिखेंगे आर। फिर भ की अंग्रेजी बनेगी बी एच। फिर आ की मात्रा के लिखेंगे ए और ब से बनाएंगे बी, आविर्भाव। देखिए बच्चों, जिस अक्षर के ऊपर ये रेप की मात्रा लगी होती है तो उस अक्षर की अंग्रेजी लिखने से पहले हम लोग इस रेप की मात्रा की अंग्रेजी लिखते हैं। तो इस मात्रा के लिए हम लोग लिखते हैं आर, तो यहाँ पर लिखेंगे आर। फिर इसके बाद में देखिए यहाँ पर बी एच बना हुआ है, तो ये भ से बनता है बी एच। तो जिस अक्षर के ऊपर ये मात्रा लगी हो तो उस अक्षर की अंग्रेजी लिखने से पहले हम लोग इस रेप की मात्रा की अंग्रेजी लिखते हैं। तो आप लोग ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर लिखो अवरोध। आ से बनाएंगे ए और ब से बनेगा बी। फिर र से लिखेंगे आर, ओ की मात्रा के लिए ओ। और ध से यहाँ पर लिखेंगे डी एच, अवरोध। अन्वय। आ से यहाँ पर बच्चों लिखेंगे ए। अब देखिए यहाँ पर आधा ना है, तो आधे न से यहाँ पर केवल लिखेंगे एन। न है तो न की अंग्रेजी लिखते हैं एन। और जब भी हम लोग आधे अक्षर की अंग्रेजी लिखते हैं तो उसके साथ में ए नहीं लगाते, केवल एन। या जैसे कोई भी अक्षर आधा है तो केवल उसी की अंग्रेजी लिखेंगे। जैसे यहाँ पर एन आधा है, तो न से यहाँ पर लिखेंगे एन। और यहाँ पर अगर न से लिख देते ए, एन ए, तो ये न पूरा अक्षर बन जाता। अगर हमें इसे आधा लिखना है तो उसके साथ में हम लोग ए नहीं लगाएंगे, केवल उस अक्षर की अंग्रेजी लिखेंगे। तो न से यहाँ पर लिखेंगे केवल एन, ए नहीं लगेगा। फिर ब से यहाँ पर लिखेंगे बी ए और य की अंग्रेजी बनेगी बाई, अन्वय। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ अन्वेषण। यहाँ पर देखिए अ से लिख देंगे ए। आधा ना है तो आधे न के लिए मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पर बताया हुआ है। आधे न की अंग्रेजी लिखेंगे, केवल उस अक्षर की अंग्रेजी लिखेंगे, उसके साथ में ए नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर आधे न के लिए लिखेंगे एन। फिर ब से यहाँ पर बनेगा बी और ब पर ए की मात्रा के लिए यहाँ पर लिखेंगे ई। फिर स सड़कोड़ है, तो स सड़कोड़ के लिए लिखते हैं यस एच और यहाँ पर लगा देंगे ए। जब किसी अक्षर पर कोई मात्रा ना हो तो उसके साथ में ए लगता है। फिर न है तो इससे बन जाएगा एन। और लास्ट वाले अक्षर के साथ में हम लोग ए का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आ का उच्चारण नहीं निकलता है, तो इसलिए यहाँ पर लास्ट वाले अक्षर के साथ में ए नहीं लगता है। जब आ की मात्रा हो तभी यहाँ पर ए लगेगा, वरना ए नहीं लगेगा। फिर यहाँ पर लिखो अभिप्राय। यहाँ पर अ से बना देंगे ए और भ की अंग्रेजी बच्चों लिखेंगे बी एच, ई की मात्रा के लिखेंगे आई। अब यहाँ पर देखिए ये आप लोग प के नीचे मात्रा देख रहे हैं, ये भी र की मात्रा होती है, तो इससे भी लिखते हैं आर। और आप लोग ए मात्रा देख रहे हैं, ये भी र की मात्रा होती है, तो इससे भी लिखते हैं आर।
इसे बोलते हैं पदेन र की मात्रा और इसे बोलते हैं रेफ की मात्रा। और एक ये र हमारा अक्षर होता है तो इसके लिए भी लिखते हैं आर। तो आप लोग ये याद रखिएगा, हमारी ये 3-4 तरीके की मात्राएँ होती है। एक इस तरीके की र की मात्रा होती है। एक र अक्षर हो गया, ये 3 तरीके की र की मात्राएँ होती है, तो इन सभी के लिए हम लोग आर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अभिप्राय लिखा हुआ तो यहाँ पर बन जाएगा ए से अ, फिर यहाँ पर बीएस से लिखेंगे ब और ई की मात्रा के लिखेंगे आई अभी। फिर यहाँ पर प से बन जाएगा पी, प के नीचे ये मात्रा है इससे लिखेंगे आर, फिर आ की मात्रा के लिखेंगे ए, य से बनेगा बाई, अभिप्राय। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हो अधोमुख, आ से बनेगा ए और ध की अंग्रेजी लिखेंगे डीएच, ओ की मात्रा के लिए ओ, फिर म से एम, उ की मात्रा के लिए यू और ख से बनेगा के एच, अधोमुख। अधोगति, इसी तरीके से इस शब्द को भी लिखेंगे। यहाँ पर देखिए अ से बनाएंगे ए, फिर ध से लिखेंगे डीएच, ध पर ओ की मात्रा के लिए ओ, ग से लिखेंगे जीए और त से बनेगा टी और ई की मात्रा के लिए आई, अधोगति। देखिए बच्चों, अगर आप लोग इतने बड़े कठिन शब्द की अंग्रेजी नहीं लिख पाते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए आधे अक्षर वाले शब्द दे रखे हैं और इस तरीके से ये शब्द हैं। अगर आप लोग इन अक्षरों की अंग्रेजी नहीं लिख पाते हैं, तो आप लोग सबसे पहले इन अक्षरों का उच्चारण कीजिए, फिर उसी तरीके से आप लोग जिस अक्षर का उच्चारण निकल रहा है, उसी की अंग्रेजी लिखते चले जाइए, तो बड़ी आसानी से इन अक्षरों की अंग्रेजी बन जाएगी। तो बच्चों, वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए लिखा हुआ अनायास, आ से देखिए यहाँ पर अनानायस लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप लोग इस शब्द का उच्चारण कर रहे हैं, तो देखिए अ के बाद में न का उच्चारण अना, फिर यस। तो ये देखिए यहाँ पर जिस तरीके से इस शब्द का उच्चारण निकलेगा उसी तरीके से हमको इसे अंग्रेजी में लिखते चले जाना है। जैसे यहाँ पर देखिए सबसे पहले आ का उच्चारण निकला है तो आ से लिख देंगे ए, फिर न का उच्चारण के लिए यहाँ पर एन से न, ए से अ की मात्रा, फिर य से बाई आ की मात्रा के लिए ए और स से यहाँ पर लिखेंगे यस, अनानायास। इसी तरीके से नेक्स्ट यहाँ पर लिखा अनावरण, आ से बन जाएगा ए और न से लिखेंगे एन, फिर आ की मात्रा के लिए ए और ब से यहाँ पर लिखेंगे बी ए, र से यहाँ पर लिखेंगे आर ए, फिर यहाँ पर ड़ है तो इससे लिखते हैं एन, अनावरण। नेक्स्ट शब्द यहाँ पर लिखा हो अनुश्रुति, तो यहाँ पर देखिए अ से लिखेंगे ए और न से बनाएंगे एन, उ की मात्रा के लिए यू, फिर ये देखिए श्र है तो इससे लिखते हैं यस एच आर, फिर उ की मात्रा है तो उसके लिखेंगे यू, त से बनाएंगे टी और ई की मात्रा के लिखेंगे आई, अनुश्रुति। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हो अनुष्ठान, आ से बनाएंगे ए और न से लिखेंगे एन, फिर न के नीचे उ की मात्रा के लिखेंगे यू, आधे स से यहाँ पर लिखेंगे यस एच, ठ से बनता है टी एच तो यहाँ पर टी एच लिख देंगे, आ की मात्रा के लिए ए और ना से लिख देंगे एन, अनुष्ठान। अपेक्षित, आ से ए, फिर प से बनाएंगे पी और ए की मात्रा के लिए ई, फिर छ से यहाँ पर बनेगा के एस एच और ई की मात्रा के लिए आई, फिर त से लिखेंगे टी, अपेक्षित। नेक्स्ट शब्द यहाँ पर लिखो अपर्याप्त, आ से बना देंगे ए और प की अंग्रेजी लिखते हैं पी तो यहाँ पर लिख देंगे पी, फिर देखिए यहाँ पर अपर्याप्त, आप के बाद में यहाँ पर र की मात्रा का उच्चारण निकल रहा है र से, तो यहाँ पर देखिए य की अंग्रेजी लिखने से पहले इस रेप की मात्रा के लिए यहाँ पर लिख देंगे आर, फिर य से बनाएंगे बाई, आ की मात्रा के लिए ए, आधे प से बनेगा पी और त से बनाएंगे टी, अपर्याप्त। अब देखिए बच्चों यहाँ पर लिखा हो अभिवादन, आ से यहाँ पर बनेगा ए, फिर भ की अंग्रेजी लिखेंगे बी एच, ई की मात्रा के लिए आई, फिर ब से लिखेंगे बी, आ की मात्रा के लिए ए और द से यहाँ पर लिखेंगे डी ए और न से बनाएंगे एन, अभिवादन। नेक्स्ट यहाँ पर लिखो आविष्कार, तो आ से यहाँ पर बनेगा ए, फिर ब की अंग्रेजी बी और ई की मात्रा के लिए आई, फिर आधे स की अंग्रेजी केवल यहाँ पर यस एच लिखेंगे, इसके साथ में ए नहीं लगाएंगे, फिर क से यहाँ पर लिख देंगे के, आ की मात्रा के लिए बनेगा ए और र से लिखेंगे आर, आविष्कार। अत्यंत, आ से यहाँ पर बनेगा ए, फिर आधा ता है तो आधे त से टी और य से लिखेंगे बाई ए, अंक की बिंदी के लिए यहाँ पर लिखेंगे एन और ता से बनेगा टी, अत्यंत। आकांक्षा, आ से बनाएंगे ए, फिर क से के, आ की मात्रा के लिए ए, अंक की बिंदी के लिए यहाँ पर बनेगा एन और छ की अंग्रेजी लिखते हैं के एस एच, फिर छ पर आ की मात्रा है तो उसके लिए यहाँ पर लगेगा ए, आकांक्षा। अब देखिए बच्चों यहाँ पर लिखा हो आविर्भाव, तो यहाँ पर देखिए आ से लिखेंगे ए, फिर ब से यहाँ पर लिखेंगे बी और ई की मात्रा के लिए आई, फिर रेप की मात्रा के लिए यहाँ पर लिखेंगे आर और भ की अंग्रेजी लिखेंगे बी एच, वहां पर आ की मात्रा के लिए ए और ब से बनाएंगे बी, आविर्भाव।
अब देखिए यहाँ पर लिखा हो आश्चर्यजनक। अब देखिए आप लोग इस शब्द को कितनी आसानी से अंग्रेजी में लिख सकते हैं। अगर आप लोग रोज इन शब्दों की प्रैक्टिस करते हैं तो आप लोग भी मेरी तरीके से इन शब्दों को बड़ी आसानी से अंग्रेजी में लिख पाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आश्चर्यजनक, तो आ से यहाँ पर लिखेंगे ए। फिर यहाँ पर देखिए आधा सा है तो आधे स से यहाँ पर लिखेंगे यस एच। फिर यहाँ पर च से लिखेंगे सी एच और ए। फिर यह है तो यह के ऊपर आप लोग देख रहे होंगे ये रेप की मात्रा लगी हुई है, तो रेप की मात्रा के लिए सबसे पहले लिखेंगे आर, फिर यह की अंग्रेजी लिखेंगे बाई ए, आश्चर्य। फिर यहाँ पर ज से लिखेंगे जे ए और न से लिखेंगे एन ए और क से यहाँ पर बनाएंगे के, आश्चर्यजनक। तो देखिए बच्चों आप लोग भी बड़ी आसानी से इन बड़े-बड़े शब्दों को अंग्रेजी में लिख सकते हैं अगर आप लोग डेली मेरे साथ में मिलकर के इन शब्दों की प्रैक्टिस करते हैं। बच्चों वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे पढ़ाने का तरीका आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आलोचना। आ से यहाँ पर बनाएंगे ए, फिर ल से लिखेंगे एल, ओ की मात्रा के लिए ओ। च से यहाँ पर बनेगा सी एच और ए, फिर न से एन, आ की मात्रा के लिए ए, आलोचना। आध्यात्मिक, आ से ए और आधे ध से यहाँ पर बनेगा डी एच। य से बाई, आ की मात्रा के लिए ए, आधे त से यहाँ पर लिखेंगे टी। म से एम, ई की मात्रा के लिए आई और क से लिखेंगे के, आध्यात्मिक। फिर यहाँ पर लिखो आवाहन। आ से यहाँ पर बनेगा ए, फिर ब से यहाँ पर बी, आ की मात्रा के लिए ए, फिर ह से यहाँ पर लिखेंगे एच ए और न से बनाएंगे एन, आवाहन। आरोहण, आ से ए, फिर र से आर, ओ की मात्रा के लिए ओ, फिर ह से यहाँ पर लिखेंगे एच ए और न से बन जाएगा एन, आरोहण। नेक्स्ट यहाँ पर लिखो आच्छादन। तो देखिए बच्चों यहाँ पर अ से लिखेंगे ए, फिर यहाँ पर देखिए आधा च बना हुआ तो आधे च से बनेगा सी एच। अब देखिए बच्चों यहाँ पर छ है तो छ की अंग्रेजी लिखते हैं सी डबल एच, तो यहाँ पर सी डबल एच लिख देंगे। आ की मात्रा के लिए यहाँ पर लगा देंगे ए, फिर द से बनेगा डी ए और न से यहाँ पर लिखेंगे एन, आच्छादन। आक्रमण, आ से यहाँ पर बनाएंगे ए, फिर यहाँ पर देखिए क की अंग्रेजी लिखेंगे के, का के नीचे पदेन र की मात्रा है तो उसके लिए यहाँ पर लिखेंगे आर ए, फिर म से यहाँ पर लिखेंगे एम ए और न से यहाँ पर बनेगा एन, आक्रमण। आजीविका, आ से यहाँ पर देखिए बच्चों क्या लिखेंगे, आ से लिख देंगे ए, फिर आ से यहाँ पर बन जाएगा ए, फिर ज है तो ज से बनेगा जे, ई की मात्रा के लिए आई, फिर ब से बी और ई की मात्रा के लिए आई, क से बनेगा के, फिर आ की मात्रा के लिए ए, आजीविका। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हम लोगों ने आ से स्टार्ट होने वाले सभी शब्दों को अंग्रेजी में लिखना सीख लिया है। अब देखिए यहाँ पर छोटी ई की मात्रा वाले ये शब्द हैं, तो अब हम लोग इन छोटी ई की मात्रा वाले शब्दों को अंग्रेजी में लिखना सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा हो इतिव्रत। अब यहाँ पर देखिए ई शुरू में दे रखा हुआ है तो ई से यहाँ पर लगा देंगे ए, ई से बनेगा ए, या फिर ई की मात्रा हो छोटी ई की या फिर बड़ी ई की मात्रा हो या ई स्वर अक्षर हो, बड़ी ई हो या छोटी ई हो, तो इन सभी के लिए हम लोग आई लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ई दे रखा है तो ई से यहाँ पर लिखेंगे आई, फिर त से बनेगा टी, फिर ई की मात्रा के लिखेंगे आई, फिर यहाँ पर देखिए ब है तो ब से बनेगा बी। बाकी नीचे आप लोग ये मात्रा देख रहे हैं ये री की मात्रा होती है तो इससे लिखते हैं आर आई, तो यहाँ पर बन जाएगा आर आई। फिर यहाँ पर देखिए त लिखा हुआ, त में इस तरीके से आधा ता बना हुआ है तो आधे त से यहाँ पर लिखेंगे टी, फिर पूरे त से यहाँ पर लिखेंगे टी, इतिव्रत। इतिश्री, ई से बनेगा आई, फिर त से टी और ई की मात्रा के लिए आई, फिर श्र की अंग्रेजी बच्चों लिखते हैं एस एच आर और ई की मात्रा के लिए यहाँ पे लिखेंगे आई, इतिश्री। इच्छानुरूप, ई से आई, फिर आधा च है तो आधे च से बच्चों क्या लिखेंगे सी एच, फिर छ की अंग्रेजी बच्चों लिखते हैं सी डबल एच, आ की मात्रा के लिए बनेगा ए, न से एन, उ की मात्रा के लिए यू, फिर र से आर और रा पर उ की मात्रा के लिए यू, फिर प से यहाँ पर लिखेंगे पी, इच्छानुरूप। इंद्रिय, यहाँ पर देखिए बच्चों आप लोग देख रहे होंगे ई लिखा हुआ है, ई के ऊपर ये अंक की बंदी लगी हुई है, तो देखिए इस शब्द को हम लोग किस तरीके से अंग्रेजी में लिखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले ई से लिखेंगे आई, फिर इस अंक की बिंदी के लिए यहाँ पर लिखेंगे एन और द से बनेगा डी, द के नीचे ये पदेन्द्र की मात्रा है इसके लिखेंगे आर, फिर ई की मात्रा के लिए यहाँ पर लिखेंगे आई और य से लिखेंगे बाई, इंद्रिय। इंद्रजाल, ई से और यहाँ पर बनेगा आई, आधा ना है तो आधे न से एन, फिर द से डी, द के नीचे पदेन्द्र की मात्रा के लिए यहाँ पे लिखेंगे आर ए, ज से बनेगा जे ए और ल से लिखेंगे एल, इंद्रजाल। इशारा, ई से आई और स से यहाँ पर बनेगा यस एच, आ की मात्रा के लिए ए, फिर र से लिखेंगे आर, फिर आ की मात्रा के लिए ए, इशारा। ईर्ष्या,
ई से यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे बच्चों, ई से लिखेंगे आई, फिर आधे स से यहाँ पर बनेगा यस एच, या के ऊपर ये रेफ की मात्रा है तो इसके लिखेंगे आर, फिर य से बाई, फिर आ की मात्रा के लिए ए, ईर्ष्या। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है ईस्पा। यहाँ पर देखिए बड़ी ई दे रखी हुई है, तो मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया होता, चाहे छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो, या छोटी ई की मात्रा हो या बड़ी ई की मात्रा हो, तो इन सभी के लिए हम लोग ई के लिए लिखते हैं आई। तो यहाँ पर ई के लिए लिखेंगे आई, फिर आधा पा दे रखा हुआ तो आधे पा से बनेगा पी, और स से एस, फिर आ की मात्रा के लिए ए, ईस्पा। नेक्स्ट यहाँ पर लिखो ईश्वरत्व। ई से यहाँ पर बच्चों क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे आई, फिर आधा सा है तो आधे स से यहाँ पर लिखेंगे यस एच, ब से बी, और र से यहाँ पे लिखेंगे आर ए, फिर आधा ते दे रखा हुआ तो आधे त से बनेगा टी, और ब से लिखेंगे बी, ईश्वरत्व। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा उत्कर्ष। अब देखिए यहाँ पर उ दे रखा हुआ तो उ की अंग्रेजी लिखते हैं यू, फिर आधे त से यहाँ पे लिखेंगे टी, और क से बनेगा के ए, फिर स के ऊपर ये रेफ की मात्रा है तो रेफ की मात्रा के लिखेंगे आर, और स से यहाँ पर लिख देंगे एस एच, तो ये हो जाएगा उत्कर्ष। स की अंग्रेजी लिखते हैं एस एच। देखिए बच्चों ये स सीटी वाला स होता है, ये स चौकोर वाला स होता है, ये सपेरा वाला स होता है। तो इन दोनों से लिखते हैं हम लोग यस एच, और इस वाले स से केवल लिखते हैं यस। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, कौन से स से हम लोग यस एच लिखते हैं और कौन से स से केवल एस लिखते हैं। तो ये स सीटी वाला और स चौकोर वाला स, इन दोनों से बनता है यस एच, और ये सपेरा वाला स होता है तो इससे केवल एस लिखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए लिखा हुआ उत्पीड़न। उ से यहाँ पर बनेगा यू, आधे त से टी, फिर प से पी, और ई की मात्रा के लिए आई, ल से यहाँ पर लिखेंगे डी ए, और न से यहाँ पर लिखेंगे एन, उत्पीड़न। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ उद्घोषणा। अब यहाँ पर देखिए बच्चों आप लोग द के नीचे ये मात्रा देख रहे होंगे, ये लगा हुआ है, तो इसको बोलते हैं हलंत। इसका मतलब होता है ये आधा अक्षर होता है। तो यहाँ पर देखिए द आधा अक्षर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए उ से लिखेंगे यू, फिर आधे अक्षर के लिए यहाँ पर केवल द से डी लिखेंगे, इसके साथ में ए नहीं लगाएंगे। फिर घ की अंग्रेजी यहाँ पर लिखेंगे जी एच, ओ की मात्रा के लिए ओ, फिर ये सको वाला सा है तो इससे लिखते हैं यस एच, और यहाँ पर लगेगा ए, न से एन, फिर न पर आ की मात्रा के लिए यहाँ पर लिखेंगे ए, उद्घोषणा। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हो उद्भव। उसे यहाँ पर बच्चों लिखेंगे यू, आधे द से यहाँ पर लिखेंगे डी, और भ की अंग्रेजी यहाँ पर लिखेंगे बच्चों बी एच और ए, फिर ब से यहाँ पर बनेगा बी, उद्भव। उद्वेग। उ से यू और द से डी, फिर ब से बी, और ब पर एक की मात्रा है तो उसके लिए लिखेंगे ई, और ग से बनेगा जी, उद्वेग। नेक्स्ट शब्द यहाँ पर लिखा हुआ उपलब्धि। उ से यहाँ पर देखिए बच्चों लिखेंगे यू, फिर प से बनेगा पी, ल से एल ए, फिर आधे ब से यहाँ पर लिखेंगे बी, और ध से यहाँ पर बनेगा डी एच, ई की मात्रा के लिए यहाँ पर लगाएंगे आई, उपलब्धि। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ उपायुक्त। उसे यहाँ पर देखिए बच्चों क्या लिखेंगे, उसे लिखेंगे यू, फिर प से पी, प पर आ की मात्रा के लिए ए, फिर य से बाई, उ की मात्रा के लिए यू, आधे क से के, और त से बनेगा टी, उपायुक्त। उपसंहार। उ से यू, फिर प से पी, और स से यहाँ पर लिखेंगे यस ए, अंक की बिंदी के लिए एन, फिर ह से एच, आ की मात्रा के लिए ए, और र से यहाँ पर लिखेंगे आर, उपसंहार। उपेक्षा। उ से यू, फिर प से पी, प पर एक की मात्रा के लिए ई, और छ की अंग्रेजी लिखते हैं के एस एच, फिर आ की मात्रा है तो उसके लिए यहाँ पर लगेगा ए, उपेक्षा। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हो ऊर्ध्वगामी। तो यहाँ पर बच्चों ऊ से लिखेंगे यू, फिर यहाँ पर देखिए ब के ऊपर ये रेफ की मात्रा है तो उसके लिए यहाँ पर लिखेंगे आर, फिर ध आधा है तो इससे यहाँ पर लिखेंगे एस एच, और ब से बनेगा बी, ऊर्ध्व। फिर ग से यहाँ पर जी, आ की मात्रा के लिए ए, म से एम, और ई की मात्रा के लिए आई, ऊर्ध्वगामी। ऊहा पोह। तो ऊ से यू, और ह से एच, आ की मात्रा के लिए ऊ, ऊहा, फिर प से पी, ओ की मात्रा के लिए ओ, और ह से लिखेंगे एच, ऊहा पोह। नेक्स्ट यहाँ पर लिखो ऋणी। तो री से बच्चों लिखते हैं आर आई, न से एन, और ई की मात्रा के लिए बनेगा आई, ऋणी। ऐतिहासिक। ऐसे यहाँ पर लिखेंगे ए आई, फिर त से टी, ई की मात्रा के लिए आई, ह से एच, आ की मात्रा के लिए ए, स से एस, और ई की मात्रा के लिए आई, और क से यहाँ पर बनेगा के, ऐतिहासिक। ऐक्य। तो यहाँ पर आई है तो ऐसे के बच्चों क्या लिखते हैं ए आई, फिर आधा क से के, और य से वाई, ऐक्य। ओजस्वी। ओ से यहाँ पर बनेगा ओ, फिर ज से जे ए, आधे स से एस, व से बी, और ई की मात्रा के लिए आई, ओजस्वी। कदाचित। क से के ए, और द से डी, आ की मात्रा के लिए ए, फिर च से सी एच, ई की मात्रा के लिए आई, और त से बनेगा टी, कदाचित। नेक्स्ट देखिए बच्चों यहाँ पे लिखा हो कठोरता। क की अंग्रेजी यहाँ पे लिखेंगे के ए, और ठ की अंग्रेजी लिखते हैं टी एच,
ओ की मात्रा के लिए ओ, फिर र से आर और त से टी, फिर आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए, कठोरता। कल्पनातीत, तो यहाँ पर देखिए बच्चों क से लिखेंगे के ए, आधा ल है तो आधे ल से एल, फिर प से पी और न से बनेगा एन, आ की मात्रा के लिए ए, कल्पना। त से टी और ई की मात्रा के लिए आई, फिर त से लिखेंगे टी, कल्पनातीत। नेक्स्ट यहाँ पर लिखो कुतूहल, तो यहाँ पर क से बनेगा के और ऊ की मात्रा के लिए यू, फिर त से टी और बड़ा ऊ की मात्रा के लिए यू, अ से एच ए और ल से लिखते हैं एल, कुतूहल। देखिए बच्चों यहाँ पर देखिए छोटा ऊ की मात्रा होती है और इस तरीके से बड़ा ऊ की मात्रा होती है। छोटा ऊ की मात्रा के लिए हम लोगों के लिए क्लियर होता है क्योंकि इससे केवल यू बनता है, और बड़ा ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ भी लिखते हैं और यू भी लिखते हैं। तो देखिए बच्चों जब भी आप लोग किसी शब्द की अंग्रेजी लिखें तो ज्यादातर आप लोग यू का ही यूज करें बड़ा ऊ की मात्रा के लिए भी। नेक्स्ट शब्द यहाँ पर लिखो कृतज्ञ। यहाँ पर देखिए बच्चों क की अंग्रेजी लिखेंगे के और क के नीचे री की मात्रा है तो री की मात्रा के लिखते हैं आर आई, फिर त से यहाँ पर बनेगा टी ए और ज्ञ की अंग्रेजी लिखते हैं जी वाई ए, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं कृतज्ञ। लास्ट में ज्ञ में आ का उच्चारण निकलता है तो इसलिए यहाँ पर ए का यूज करते हैं कृतज्ञ। नेक्स्ट यहाँ पर लिखो कृतघ्न, तो क से यहाँ पर के और री की मात्रा के लिए बनेगा आर आई, त है तो त से बनेगा टी ए और घ की अंग्रेजी यहाँ पर लिखेंगे जी एच, न से बनेगा एन, कृतघ्न। क्रूरता, क से के और देखिए क के नीचे पदेन र की मात्रा के लिखेंगे आर, फिर ऊ की मात्रा के लिए यू, र से आर और त से टी, फिर आ की मात्रा के लिए ए, क्रूरता। क्लेश, तो यहाँ पर देखिए आधा का बना हुआ तो आधे क की अंग्रेजी के, ल से बनेगा एल, ला पर ए की मात्रा के लिए ई और स से यहाँ पर लिखेंगे एस एच, कलेश। अब देखिए बच्चों यहाँ पर लिखो क्षीण, तो देखिए बच्चों इस छ की अंग्रेजी लिखते हैं के एस एच, फिर ई की मात्रा के लिए यहाँ पर आई लगेगा और न से यहाँ पर लिखेंगे एन, क्षीण। क्षमता, छ की अंग्रेजी यहाँ पर लिखेंगे के एस एच और ए, फिर म से बनेगा एम और त से टी, फिर ता पर आ की मात्रा के लिए ए, क्षमता। क्षतिग्रस्त, तो यहाँ पर देखिए बच्चों छ की अंग्रेजी लिखेंगे के एस एच और ए, फिर त से टी और ई की मात्रा के लिए आई, फिर ग से जी और ग के नीचे पदेन र की मात्रा के लिए यहाँ पर लिखेंगे आर ए, आधे स से एस, त से बनेगा टी, क्षतिग्रस्त। क्षमाशील, छ की अंग्रेजी यहाँ पर लिखेंगे के एस एच ए, फिर म से एम, आ की मात्रा के लिए ए और स से यहाँ पर एस एच, ई की मात्रा के लिए आई और ल से लिखेंगे एल, क्षमाशील। खंडन, ख की अंग्रेजी यहाँ पर बच्चों क्या लिखते हैं के एच ए, अंक की बिंदी है तो अंक की बिंदी के लिए यहाँ पर लिखेंगे एन, ल से यहाँ पर बनेगा डी ए और न से यहाँ पर लिखेंगे एन, खंडन। ख्यात, देखिए शुरू में आधा अक्षर दे रखा हुआ ख, तो ख की अंग्रेजी केवल यहाँ पर के एच लिखेंगे, इसके साथ में ए नहीं लगेगा। य से बाई, फिर आ की मात्रा के लिए ए और त से टी, ख्यात। अब देखिए बच्चों यहाँ पर लिखो गतिविधि, गंभीरता, गुणवत्ता, गौरवशील। अब इन चार शब्दों की अंग्रेजी आप लोग कमेंट करके बताएं। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को ध्यान से समझा होगा, मैंने इस वीडियो में आप लोगों को क्या क्या पढ़ाया हुआ है, तो आप लोग इन शब्दों की अंग्रेजी बड़ी आसानी से लिख लेंगे। जब आप लोग इन शब्दों की प्रैक्टिस करेंगे तभी तो आप लोग कठिन से कठिन शब्दों की अंग्रेजी लिखना सीख पाएंगे। तो बच्चों इन शब्दों की अंग्रेजी आप लोग कमेंट जरूर करें, जिससे मुझे भी तो पता चलेगा कि आप लोग मेरी वीडियो से कितना कुछ सीख रहे हैं। तो आइए अब इन शब्दों की अंग्रेजी मैं आप लोगों को लिख करके बता देती हूँ, लेकिन आप लोग इन चारों शब्दों की अंग्रेजी जरूर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर लिखो ग्रंथालय, देखिए यहाँ पर ग है तो ग से लिखेंगे जी, ग के नीचे पदेन र की मात्रा के लिए यहाँ पर लिखेंगे आर ए, फिर अंक की बिंदी के लिए यहाँ पर लिखेंगे एन, फिर थ से बनेगा टी एच, आ की मात्रा के लिए ए और ल से लिखेंगे एल ए और य से बनेगा बाई, ग्रंथालय। नेक्स्ट यहाँ पर लिखो घृणा, घ से जी एच, री की मात्रा के लिए आर आई, फिर न से एन, आ की मात्रा के लिए ए, घृणा। घोषित, घ की अंग्रेजी जी एच, ओ की मात्रा के लिए ओ, फिर स से यहाँ पर लिखेंगे एस एच, ई की मात्रा के लिए आई, त से बनेगा टी, घोषित। नेक्स्ट यहाँ पर लिखो चिरस्थाई, च से सी एच, ई की मात्रा के लिए आई, र से आर, आधे स है तो इससे यहाँ पर बनेगा एस, फिर थ से टी एच, आ की मात्रा के लिए ए, य से बाई, ई की मात्रा के लिए आई, चिरस्थाई। चुनौती, च से यहाँ पर लिखेंगे सी एच, ओ की मात्रा के लिए यू, न से एन, औ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए यू, त से टी, ई की मात्रा के लिए आई, चुनौती। फिर देखिए यहाँ पर लिखो चेतना, च से सी एच, ए की मात्रा के लिए ई, त से बनेगा टी और न से एन, फिर आ की मात्रा के लिए ए, चेतना।
तो बच्चों यह था कठिन शब्दों की अंग्रेजी लिखने का पार्ट 1। हम लोग पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, तो आप लोग इस वीडियो को देख करके उस वीडियो को जरूर देखिएगा, जिससे कि आप लोगों को इन कठिन शब्दों की अंग्रेजी लिखनी बहुत ही आसानी से आ जाएगी। आधे शब्द मैंने इस वीडियो में आप लोगों को सिखा दिए हैं, आधे शब्द हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। अगर आप लोग ये कठिन शब्दों को अंग्रेजी में लिखना सीख गए, तो आप लोग हर शब्द को बड़ी आसानी से अंग्रेजी में लिख पाएंगे। तो बच्चों वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।